अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जिस कारोबार के हवाले से फिज़िबिलिटी लेके आया हूं वो बहुत ही आजकल के दौर में कह लो कि हॉट कारोबार है, यानी कि सबसे ज़्यादा चलने वाला कारोबार। अभी पाकिस्तान में इस कारोबार के लिए बहुत मार्जिन है। बहुत कम लोग अभी मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में हैं जो ये एलईडी बल्ब का काम कर रहे हैं, एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस काम में अभी मार्जिन है, अभी लोग आ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो इसके कोई पुर्जा जात भी नहीं बनते, ना होने के बराबर बन रहे हैं। तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, सिर्फ असेंबलिंग करनी पड़ती है इसकी और आप मार्केट कर सकते हो अपने नाम से। असेंबलिंग करने के लिए जो पुर्जा जात हैं इसमें 4-5 किस्म की चीज़ें होती हैं अलग अलग। ये पिन वगैरह इसकी बल्ब भी वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में उनको असेंबल करने का तरीका भी दिखाऊंगा। पहले हम मिलते हैं भाई वसीम भाई से जो कि ये काम कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि और लोग भी ये काम करें। इंतहाई आसान काम है और मुनाफा बख्श काम है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, देखा मैंने आपका बहुत अच्छा काम है, ज़बरदस्त आसान काम है। जैसे आपने बताया कि और लोगों को भी करना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए आपने वीडियो पे भी आमादगी ज़ाहिर कर दिया कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। जी सर। तो इसी सिलसिले में मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ये काम कर लूँ जैसे आपने फिजिबिलिटी बताई है। अगर इसी तरह इसमें मुनाफा है तो ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम अपने नाजरीन को यही बताएंगे कि ये काम हम अगर करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टार्ट में, जगह की ज़रूरत कितनी है, जगह अपनी हो किराए की हो, किस तरह हमने सारी फिजिबिलिटी बना के और अपने नाजरीन को बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, अगर कोई शख्स इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, यानी कि उसने कभी ये काम होते देखा भी नहीं, लेकिन वो करना चाहता है, हमारी वीडियो से मोटिवेट होकर वो चाहता है कि ये काम करे, जी तो उसे कितना सरमाया चाहिए? सर, इस कारोबार में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप इसे शुरू करना चाहें तो आप जस्ट 3-4 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। एक फुली फंक्शनल सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए तकरीबन आपको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है। और अगर आपके पास इतना सरमाया नहीं है तो आप इसकी फिजिबिलिटी कुछ इस तरह से भी है कि आप जस्ट एक पंच मशीन ले लें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड करूँगा कि आपका काम चलता रहेगा। ठीक तो है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 2 लाख रुपए में आपका ये विद रजिस्ट्रेशन आपके अपने बॉक्स 2,000 प्रिंट हो जाते हैं, आपके नाम की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आईपीओ से आपका अपना ब्रांड बन जाता है, आपको 1,000 पीसेस का रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और आपको मशीनें भी सारी मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास 2 लाख रुपए हों तो वो अपने रजिस्ट्रेशन से लेके मार्केट कर दें तक 1000 पीस। हाँ जी। 1000 पीस आप किस 1000 पीस की बात कर रहे हैं? 12 वाट के, 5 वाट के, 20 वाट 12 वाट के? के 12 वाट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में और चलता भी ज़्यादा 12 वाट ही है, तो 12 वाट की ये 1000 पीसेज इसके आते हैं। लिए जगह हमें कितनी चाहिए? एक टेबल पे सारा काम हो जाता है। अगर आपके पास घर में एक छोटा सा कोई कमरा स्पेयर है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यानी इसमें। कि स्पेशल कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं टाइप नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्टली। नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जगह का जो खर्चा है वो तो ज़ीरो, आप अपने घर में ही कर जी सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। इसके बाद आती है इसकी मशीनरी। हमें जी, इसके लिए मशीनरी कौन कौन सी चाहिए? इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर ये काम चल नहीं सकता वो है इसकी पंच मशीन। ठीक ये है। हमारे पास यहाँ पे पंच मशीन लगी हुई है, एक छोटे वाली है वो ये पड़ी है सामने। ये पंच मशीन होती है। पंच मशीन का काम ये होता है कि उसने ये आपकी बॉडी और इस शोल्डर को आपस में फ़िक्स करना होता है। अभी हम एक पीस बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है। तो इसके बगैर जो है ये काम हो नहीं सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। छोटे वाली जो है वो तकरीबन 1900 तक आ जाती है और ये जो बड़े वाली है ये 2500 की है। दोनों में डिफरेंस भी आप यहाँ पे देख ये सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में होती है? ये लोहा ही होता है। लोहा ही है? जी। ठीक है, अच्छा लोहा यानी कि हाँ उसकी जी। बनती है। जी और इसकी कास्ट सिर्फ 2500 रुपये है? जी, सिर्फ 2500 रुपये। आप किसी इसके भी इसके अलावा हमें कौन सी मशीन चाहिए? इसके अलावा फिर अगर आप अपने ब्रांड की प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये पैड प्रिंटिंग मशीन अवेलेबल है। ये जो आपका ब्रांड नेम जो आपकी बल्ब की बॉडी के ऊपर होता है तो वो ये पैड प्रिंटिंग मशीन ये काम करती है। ये इंक कप है, इसके ये लिड है, इसको आप रिमूव करें जिसके अंदर आपको इंक नज़र आ रही होगी। इंक कप के नीचे ये प्लेट है मेटल की। प्लेट के ऊपर जो है वो आपके ब्रांड के नाम बने होते हैं। लाइक इस प्लेट के ऊपर 12 नाम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्लीट रेंज बनाना चाह रहे हैं लाइक 5 वाट, 7 वाट, 12 वाट, 18 वाट, 24 वाट, 40 वाट, 50 वाट, तो वो सारी चीज़ें आपकी इस एक प्लेट के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपने जितनी पावर का बल्ब बनाना, प्लेट यही लगे रहेगी हाँ पंचिंग जी। मशीन पे, हाँ वो जी। चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जी इसी से बिल्कुल। तमाम जो वाट्स के बल्ब है उनके ऊपर पंचिंग हो सकती है प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग हो सकती जी। है। अच्छा, उसके बाद ये कौन सी मशीन है? इसको सर टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है, बिलिंग टेस्टिंग भी कहा जाता है।
ये चाइना से आता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये हमें मालूमात प्रोवाइड करता है कि हमने जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, चिप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी पावर कितनी है, आया कि वो हमें कंप्लीट 12 वाट दे भी रहा है या नहीं, और उसका पावर फैक्टर कितना है। इलेक्ट्रिकल आइटम है तो पावर फैक्टर एक कंपलसरी चीज़ है इसके अंदर। अगर आपकी चिप आपको 0.5 से ज़्यादा पावर फैक्टर दे रही है, इट मीन्स कि आपकी चिप अच्छी है, वो आपकी पावर को लॉस नहीं कर रही। जब पावर फैक्टर 0.5 से कम हो जाता है, इसका मतलब है आपकी चिप जो है वो लॉसेस उसमें बहुत ज़्यादा हैं, चाहे हीट डेसिपेशन हो रही है, किसी भी फॉर्म में लॉसेस आ रहे हैं। तो हम अभी एक रेडी पीस को इस पर चेक कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो ये तकरीबन हमें 12 से 12.5 वाट जो है वो ये पावर प्रोवाइड कर रहा है। जो इसके वाटेज हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड है, 0.6 है। इसी वोल्टेज जो वापडा से आ रही है वो 242 वोल्ट के आसपास है। जो करंट इस टाइम पे हमारी डिवाइस कंज्यूम कर रही है वो 81 मिली एम्प्स यानी कि 0.08 एम्पियर है। लेकिन ये इंतहाई कंपलसरी नहीं है ये आइटम? इंतहाई कंपलसरी नहीं है। जब आप मार्केट से इधर उधर से सामान ले रहे होते हैं तो आपको परचेजिंग में ये हेल्प करता है कि कौन सी चिप आपकी अच्छी है। अगर आप एक ही जगह से ट्रस्टेड बंदे से सामान ले रहे हैं फिर ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो ही मशीनें चाहिए, एक ये हमारी प्रिंटिंग मशीन जो है जी, और एक ये हमारी पंचिंग मशीन। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये दो मशीनें कितने में बनेंगी? प्रिंटिंग मशीन 50,000 की है, 45,000 उसकी प्राइस है, 5,000 में उसकी प्लेट बनती है। ठीक है। और बाकी 2500 रुपये उसके ये 3 आइटम जो पड़े हैं, इंक, बेंजीन और ब्यूटाइल, इस पे एक्सपेंस आता है। ठीक है। तो ये 55,000 में आपकी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट रेडी। अब आपने सिर्फ वो माल खरीदना है जो आपने पंच करना है, जो तैयार करना है, और उसके बाद इसकी पैकिंग है। एग्जैक्टली। तो ये एक बल्ब अगर 12 वाट का मिसाल के तौर पे हम बल्ब बनाते हैं तो उसके लिए जो सामान है वो कितने का आएगा सारा सामान? सर सामान की एक कंप्लीट रेंज है। लाइक इसमें हल्का भी आता है, 70 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का सामान मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं जो अपने लिए पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये तकरीबन मुझे कॉस्ट करता है 81 से 82 रुपीज़ में। ठीक है। बाकी इसमें जैक वाले में 78 रुपीज़ वाला भी अवेलेबल है, लेकिन वो मैंने स्टार्ट में इस्तेमाल किया था, मुझे रिजल्ट कोई इतने ख़ास नहीं मिले। जो 78 वाला है उसमें यहाँ पे ये चिप के दाने हैं, ये 14 होते हैं। ये जो 81 वाला है इसमें चिप के दाने 15 हैं। ठीक है। और जो कैपेसिटर 12 वाट के लिए इंतहाई मौजू है वो 4.7 है। बहुत से लोग 6.8 की तरफ जाते हैं कि उसकी जो है वो लाइट ज़्यादा है, लेकिन वो जो कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक लाइट डिम हो जाती है या लाइट आपकी जो है वो झपके मारना शुरू कर देती है, वो इस वजह से कि आप 6.8 का ड्राइवर लगा रहे होते हैं। तो 12 वाट के लिए 4.7 सबसे मौजूद ड्राइवर है। ठीक है। अच्छा, ये टोटल हमें अगर हम अपना तैयार करें तो हमें ये पड़ेगा तकरीबन 82 रुपये में। जी, तकरीबन 81 रुपीज़ में ये अवेलेबल होता है। और बाकी इस पे जो आपके प्रिंटिंग के चार्जेस आ जाते हैं, या अगर आप प्रिंटिंग मशीन नहीं लेना चाह रहे, लेज़र प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो 1 रुपये प्रिंटिंग के चार्जेस आ जाते हैं, यानी कि 83 82। 82। और इसके बाद हमारी इसकी पैकिंग है, डब्बा जो डब्बा है वो कितने में बनेगा? बॉक्स सर तकरीबन 5 रुपये से लेके और 8 रुपये तक का बॉक्स जो है वो आप बनवा सकते हैं। जो 5 रुपये में बनता है बॉक्स उसे कहते हैं मेगा कार्ड। जो 6 रुपये में बनता है उसे कहते हैं चीता कार्ड। जो 7 रुपये में बनता है उसे कहते हैं ब्लीच कार्ड 250 ग्राम। और जो 8 रुपये में बनता है उसे कहते हैं ब्लीच कार्ड 300 ग्राम। अभी जो बॉक्स आपके सामने है ये है ब्लीच कार्ड 300 ग्राम। इसके ऊपर लेमिनेशन हुई है, एक ये अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, शाइनिंग है इस डब्बे के अंदर, चमक है। जी चमक है। तो मैं अपने लिए यही यूज़ करता हूँ, ब्लीच कार्ड 300 ग्राम। ठीक है। इसकी कास्ट कितनी पड़ेगी? इसकी कॉस्ट तकरीबन 8 रुपीज़ पड़ जाती है। 8 रुपीज़, तो हमें ये 90 का हो गया। 90 का हो गया। तो ये मार्केट में सेल कितने का होगा? सर मार्केट में जब ये जाता है आपके दुकानदार के पास, तो वो इलाका वाइज रूटीन है, कहीं पे 105 रुपये का, कहीं पे 110 रुपये का, किसी किसी जगह पे 115 का भी जाता है। लेकिन जो इसकी रिटेल प्राइस है जो एंड कंज्यूमर को मिलती है वो 150 रुपये है। ठीक है। तो यानी कि हम इससे 10 से लेके 20 के दरमियान मार्जिन रख सकते हैं, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, जितना हम चाहें इसका मार्जिन रख सकते हैं। तो वसीम भाई, क्या आप हमें एक पीस तैयार करके दिखाएंगे कि कैसे तैयार होते हैं? हम अभी एक पीस आपके सामने असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं। जी, ये 5 पार्ट्स में आता है हमारे पास। इस चीज़ को ड्राइवर कहा जाता है, इस चीज़ को चिप कहा जाता है। ड्राइवर यानी कि सर्किट होता है जो इसका मेन। जी बिल्कुल, इसमें आपकी आईसीज लगी होती हैं, ये चिप है, इसके ऊपर बल्ब लगे होते हैं। जी बिल्कुल। बॉडी है, ये चाइना बॉडी है जिसके अंदर हीट सिंक लगा हुआ है, A65 बॉडी इसको कहा जाता है, A65। उसके बाद आपका डिफ्यूज़र है और
पिन या चूड़ी, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल इन है। सारी चूड़ी चीज़ों है या में पिन। जो मतलब क्वालिटी मैटर करती है, वो किस चीज़ से क्वालिटी डिस्टर्ब होती है? क्वालिटी आपकी चिप और ड्राइवर, ये दो बॉडी भी चीज़ें। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने चाइना बॉडी नहीं यूज़ की, लोकल बॉडी यूज़ की है, उसमें आपको चिप जो है वो हीट अप हो जाती है और आप हीट सिंक नहीं लगा हुआ तो चिप जलने का खदशा होता है। तो बॉडी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चिप और ड्राइवर है। हीट सिंक जो इसके अंदर चमक है, जी, ये जिसके वाली अंदर जो जी लेयर है, बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो जो लेयर है, लोकल बॉडी होती है उसमें ये नहीं होती, उसमें हीट सिंक नहीं होता तो वो है। सस्ती मिलती होगी। जी बिल्कुल। तो उसके अंदर ये लगानी पड़ती है या उसके बगैर ही काम चल नहीं, जाता उसमें है? फिर ये है कि हमें एक्स्ट्रा एक मशीन लेनी पड़ती है जिसको प्रेस मशीन कहा जाता है, और ऊपर एक एक्स्ट्रा हीट सिंक होता है जो हम बॉडी के ऊपर रख के प्रेस मशीन से प्रेस करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है, फिर ये चिप उसके ऊपर पेस्ट करनी उस पड़ती है। सारे झंझट से बेहतर नहीं है कि आप ये चाइना हमारी बॉडी यूज़ बॉडी कर चाइना लें। की ले लें जी जिसमें लगा एग्जैक्टली, लगा जी आएगा, मशीन भी नहीं लेनी पड़ेगी? एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे आपको चिप में प्लस और माइनस नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ड्राइवर में ये टूटा हुआ, सॉरी, ड्राइवर में भी आपको ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। तो प्लस वाली साइड प्लस के साथ होती है, माइनस वाली साइड माइनस के साथ होती है। ये इसके ऊपर चिप के ऊपर भी लिखा होता है और हाँ इसके जी, ड्राइवर पे भी ड्राइवर के लिखा ऊपर होता भी है। लिखा होता है। तो अगर प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ रखेंगे, फिर ये आपकी चिप फंक्शनल होगी। थोड़ा सा दबाव दें, ये जी, ये जैकेट में चला ये जाएगा। लग गया इसके अंदर, जैक लग गया इसके अंदर, अब ये ठीक है। निकलेगा नहीं बाहर। उसके बाद इसको बॉडी में रखें, बॉडी में रख के हल्का सा प्रेस करें, ये टक, अब ये फिक्स हो गया, बाहर नहीं आएगा ये देखें। ठीक है। उसके बाद अगर आप B22 बनाना चाहते हैं, पिन वाला जिसे कहा जाता है, तो इसके ये दो सुराख होते हैं, तो ये दोनों तारें दोनों सुराखों से बाहर आ जाती हैं। B22? B22। ठीक है। और अगर आप चूड़ी वाला बनाना चाहते हैं, इसको E27 कहा जाता है, E27। ये इनके नंबर हैं जी। तो इसमें चूँकि एक ही सुराख होता है, तो एक तार आपकी फोल्ड होकर बॉडी के साथ लग जाती है और दूसरी तार जो है आपकी वो इस सुराख से बाहर आ जाती है ऐसे। और जब इसको बंद कर रहे हो तो मेक श्योर कर लें कि ये जो तार का हिस्सा है ये इसके साथ टच हो रहा हो आपकी चूड़ी के साथ, ये देखें। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे फंक्शन आ जाता है इसका पंच मशीन का। तो पंच मशीन के अंदर इसको रखें, सिर्फ एक पंच आपने देना है इसको, ये देखें, ये एक पंच। ठीक है। और ये अब बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स हो गया, इसके साथ फर्मली फिक्स हो गया। उसके बाद आपने ये जो बाकी की तार है इसको अंदर ले जाएं, यहाँ पे से हल्का सा बेंड दें कुछ इस तरह से, और फिर जब ये पिन लगा रहे हों, कोका जिसे कहा जाता है, वंस अगेन मेक श्योर कर लें कि इस तार के साथ टच हो रहा है, ये देखें, ये लग गई है। इसकी एक तार बॉडी के साथ टच होगी, हाँ जी, एक एक ऊपर तार वाले कोके के साथ। जी बिल्कुल। और एंड में अगर आप इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा दें तो ये आपका एक पीस रेडी हो गया। ठीक है। इसको टेस्टिंग में आके ये देखें चल रहा है। वाह, तजर्बा कामयाब हो गया। जी सर। अच्छा, ये हमारा बल्ब तैयार। अब इसके बाद हमारा सिर्फ काम रहेगा कि इसको हमने डब्बे में पैक करना है और मार्केट करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुकम्मल तैयार हमें 90 रुपीज़ में पड़ेगा और हम इसे सेल कर सकते हैं 100 से 150 या 120 तक। 110 तक, मतलब जो होलसेल में जाता है। ठीक आगे है। फिर जो इसकी डिटेल प्राइस है, अगर डायरेक्ट हमें दुकान पे सप्लाई देते हैं तो 115 तक हम इसे कर जी सकते हैं। बिल्कुल 150। ठीक है वसीम भाई, दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे मुतल्लिक, इस बिज़नेस से मुतल्लिक आप कोई राय देना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो वसीम भाई आपको नंबर बता देते हैं, तो आप उनसे कॉल करके इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। वसीम भाई नंबर बोल दें। सर 0303 255 3882। काइंडली व्हाट्सएप कीजिएगा, वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मैं जब भी देखता हूँ रिस्पॉन्ड लाजमी करता हूँ। ठीक है वसीम भाई, शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।